बस करो राज। हम पहले ही काफी आगे बढ़ चुके हैं। मुझे बड़ा डर लगता है। रागिनी ने राज की मजबूत बाहों से छूटने की कोशिश की, पर राज कहाँ मानने वाला था। उसने रागिनी को और ज्यादा भींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इस बात से रागिनी पिघल गई। उसने राज को बिस्तर पर धकेल दिया और उस पर चढ़ बैठी। फिर वह बोली, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। रागिनी ने राज के पूरे जिस्म पर चुंबनों की बरसात कर दी। वह उस पर अधलेटी सी थी। राज के हाथ में उसकी टी शर्ट आ गई, जिसे उसने एक झटके में उतार दिया। खाली ब्रा में रागिनी और ज्यादा सेक्सी लग रही थी। अब राज से रहा नहीं जा रहा था। उन दोनों का इस शहर में अकेलापन इस गर्म माहौल में और भी आग में घी डालने का काम कर रहा था। अब राज और रागिनी बिस्तर पर बिना कपड़ों के एक चादर में लिपटे हुए थे। राज की गर्म सांसें रागिनी की गर्म सांसों से टकरा रही थी। उन दोनों में इश्क और जवानी की खुमारी पूरी तरह चढ़ चुकी थी। रागिनी ने खुद को पूरी तरह राज को सौंप दिया था। राज भी उसके जिस्म से खेलने को उतावला था। फिर उन दोनों ने जी भर कर प्यार किया और थोड़ी देर जब तन की ज्वाला शांत हुई थी, तब उन्हें अजीब सी खुशी मिली। पर आज मामला बिगड़ चुका था। राज अपने पिता पंडित दीनानाथ के सामने खड़ा था। साथ में उसकी मां कांता देवी भी मौजूद थी। कब से चल रहा था यह सब? शर्म नहीं आई तुझे किसी की आरू की धज्जियां उड़ाए हुए? गुस्से से उबलते हुए पंडित दीनानाथ अपने गुस्से पर काबू न रख पाए और एक जोरदार चांटा राज के गाल पर जड़ दिया। राज अभी घर में घुसा ही था कि उसका पिता से सामना हो गया था। गाल पर उभर आई पिता के हथेली की छाप को सहलाते हुए राज दर्द और बेइज्जती से करा उठा। उसकी आंखें गीली जरूर हो गई थी, लेकिन आंखों में उभरता हुए एक विद्रोह साफ दिखाई दे रहा था। शांति से बात करो जी, बच्चा नहीं रहा है अब। दो पैसे खुद कमाने लगा है। उसकी अपनी भी इज्जत है। अब तक चुप खड़ी कांता देवी जवान बेटे को तिलमिलाते देख चुप न रह सकी। तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही बिगाड़ दिया है इसे। अब जब यह बात बाहर उड़ने लगेगी, तब मुंह पर लगी कालिक पोंछने कोई नहीं आएगा। पंडित दीनानाथ अभी भी गुस्से में उबल रहे थे। पहले पूरी बात तो जानो। इससे भी तो पूछो कि मसला क्या है। रमाशंकर ने कहा और उसे आपने पत्थर की लकीर मान लिया। कई बार सुनी सुनाई बातें गलत भी होती है। कांता देवी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए पति को टोका। रमाशंकर भला अपनी ही बेटी को लेकर इतनी घिनौनी बात क्यों करेगा? सारी गलती इसकी ही है। पंडित दीनानाथ एक बार फिर से अपना हाथ उठाने जा रहे थे, लेकिन अचानक राज ने उनका उठता हुआ हाथ रोक लिया। देखा, लग गई न, बड़े शहर की हवा इसे भी अपने बाप की बेइज्जती कर रहा है। माफी चाहता हूँ पापा, पर मैं चुप हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि सारा कसूर मेरा ही है। रमाशंकर अंकल की बात मैं झुठला नहीं रहा हूँ। उन्होंने आपको जो भी कहा है वह सब सही है। पर जो कुछ भी हुआ उसमें रागिनी की भी रजामंदी थी। अब तक चुप रहे राज ने अपना मुंह खोला। गलती तेरी कैसे हो सकती है? गलती तो हमसे हुई जो तुझे पढ़ने और फिर नौकरी करने इतने बड़े शहर में अकेले भेजा। अब खुद गलती करके कितनी बेशर्मी से रमाशंकर की बेटी पर कीचड़ उछाल रहा है। यही संस्कार दिए थे तुझे? बात संस्कारों की नहीं है पापा। मैं और रागिनी आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अपने पिता की बात का जवाब देते हुए राज ने सच्चाई जाहिर की।
राज की यह बात सुनकर अब तक गुस्से से कांप रहे पंडित दीनानाथ चुप होकर पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही पूना में एक नामी कंपनी का जॉब ऑफर मिलने पर राज पिछले 2 सालों से अहमदाबाद का आंगन छोड़कर पूना में ही था। उसके साथ पढ़ रही रागिनी भी अहमदाबाद से थी और पूना में जॉब ऑफर पाकर वहीं बतौर पीजी रह रही थी। एक ही शहर में परिवार से दूर अकेले रहते हुए राज शुरू शुरू में रागिनी की खबर फोन पर पूछ लिया करता था। फिर यह सिलसिला वीकेंड में एक कप कॉफी से होता हुआ डिनर में बदलने लगा और फिर तो अक्सर राज और रागिनी आपस में मिलते रहते थे। राज रागिनी की हर जरूरत का ध्यान रखता था। आपस में मिलते हुए दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। इस बात की खबर तो दोनों को तब लगी जब हफ्ते के बाकी दिनों में मिले बिना रहना मुश्किल महसूस होने लगा। जब भी राज के मम्मी पापा पूना रहने आते, राज रागिनी से एक सीमित अंतर बनाकर रखता। वैसे उनके पूना आने की वजह राज को शादी के लिए मनाने की ही होती थी। राज अब तक हर बार एक या दूसरा बहाना बनाकर उनकी बात को बड़ी ही आसानी से टाल जाता था, लेकिन आज रात को जब बिना बताए आकर पंडित दीनानाथ ने अपना गुस्सा उस पर उतारा तो उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। मजाक समझ रखा है क्या शादी को? पंडित दीनानाथ ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीमे से कहा। कांता देवी अब भी चुप ही थी। बदलते जमाने के साथ बदलती हुई सोच, विचार और बर्ताव उनकी समझ से परे थे, पर चुप बैठे हुए जैसे वे कुछ मंथन कर रही थी। मम्मी पापा, आपके ही संस्कारों की मर्यादा का असर है जो मैं आपसे खुलकर इस मसले पर बात नहीं कर सकता। शादी की पवित्रता का पूरा ख्याल है मुझे, लेकिन पता नहीं उस वक्त क्यों कुछ दिमाग में उपजा ही नहीं। सब कुछ पा लेने की तमन्ना इस कदर हावी हुई कि हिचकिचाते हुए राज कुछ कहता खता अचानक चुप हो गया। मम्मी पापा, आपके ही संस्कारों की मर्यादा का असर है जो मैं आपसे खुलकर इस मसले पर बात नहीं कर सकता। शादी की पवित्रता का पूरा ख्याल है मुझे, लेकिन पता नहीं उस वक्त क्यों कुछ दिमाग में उपजा ही नहीं। सब कुछ पा लेने की तमन्ना इस कदर हावी हुई कि हिचकिचाते हुए राज कुछ कहता खता अचानक चुप हो गया।